नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर अमेरिका ने सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि वह म्यांमार के सैन्य अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करेगा। अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि म्यांमार में निर्वाचित शासन प्रमुख को हटाने की 1 फरवरी की सेना की कार्रवाई सैन्य तख्तापलट के समान है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका स्टेट काउंसलर आंग सूं की दरअसल सहित असैन्य सरकार के नेताओं को हिरासत में लिए जाने से चिंतित है। वहीं दूसरी तरफ उधर सेना के प्रमुख जो म्यांमार से हैं, जनरल मिन, देश पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत बनाने में जुट गए हैं। तख्तापलट के बाद सत्ता पर सेना के कब्जा करने के एक दिन बाद मंगलवार को संसद के सैकड़ों सदस्यों को उनके सरकारी आवास में नजरबंद कर दिया गया और उसके बाहर सैनिक तैनात कर दिए गए। वहीं देश की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की उनके सहित दरअसल वरिष्ठ नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। नजरबंद किए गए एक सांसद ने कहा कि उन्होंने 400 अन्य सांसदों के साथ रात जाग कर काटी है। सांसद ने कहा, हमें सतर्क और जागते रहना पड़ा। उन्होंने बताया कि उस परिसर के अंदर पुलिस और बाहर के सैनिक मौजूद थे, जहां सू की पार्टी के सदस्यों और अन्य छोटे दलों के नेताओं को रखा गया है। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका समेत तमाम लोकतांत्रिक देशों ने लोकतंत्र की बहाली की बात कही है। सभी मुल्कों ने म्यांमार सेना की दरअसल कठोर शब्दों में निंदा की। वहीं चीन ने म्यांमार के संविधान का हवाला देकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। सवाल यह है कि चीन ने म्यांमार के संविधान का जिक्र क्यों किया? म्यांमार के संविधान में ऐसा क्या है जो वहां के लोकतांत्रिक सरकार को रास नहीं आ रहा है, लेकिन चीन उसकी हिमायत कर रहा है? प्रोफेसर हर्ष पंत का कहना है कि दरअसल म्यांमार में लंबे समय तक सेना का नियंत्रण रहा है। 2015 में म्यांमार में हुए चुनाव में आंग सान सू की पार्टी ने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को भारी मतों से जीत मिली थी। इस तरह म्यांमार में सैन्य शासन के बाद एक चुनी हुई सरकार सत्ता में आई, लेकिन विडंबना यह रही कि यहाँ चुनी हुई सेना द्वारा निर्मित संविधान के तहत शासन करना था। यह संविधान सेना द्वारा थोपा गया था। म्यांमार में निर्वाचित सरकार ने सेना की ओर से थोपे गए संविधान को बदलने की तैयारी शुरू की गई, तो यह बात सेना को अखर गई। आंग सान की सरकार के इस कदम को सेना के खिलाफ देखा गया। इसको लेकर सेना और आंग सान की सरकार के बीच तनाव बढ़ गया। प्रोफेसर पंत का कहना है कि 2008 के संविधान के तहत सुरक्षा से जुड़े सभी मंत्रालयों पर सेना का नियंत्रण है। मौजूदा संविधान के तहत संसद की 1/4 सीटें भी सेना के लिए आरक्षित थी। ऐसे में म्यांमार सरकार द्वारा कोई संशोधन सेना के पक्ष में नहीं है। इतना ही नहीं, सेना को संविधान में किसी बदलाव पर वीटो लगाने का अधिकार भी है। उनका कहना है कि म्यांमार में निर्वाचित सरकार के पीछे हुकूमत सेना का ही चलता है। तो हुकूमत सेना का चलता है। संयुक्त राष्ट्र ने ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से म्यांमार में राजनीतिक बंदियों की रिहाई और लोकतंत्र की बहाली का आह्वान किया है। हालांकि चीन इस विरोध में शामिल नहीं है। चीन ने यह कहते हुए इस घटना का उल्लेख किया है कि सभी पक्षों को संविधान का सम्मान करना चाहिए। पड़ोसी थाईलैंड ने म्यांमार के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बता दें कि म्यांमार सेना ने देश की सत्ता अपने हाथों में लिया है। सेना ने आंग सूं की समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही देश के कई शहरों की सड़कों पर सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। संचार व्यवस्था को सीमित कर दिया गया है। वर्ष 2011 में यहां 5 दशकों बाद दमनकारी सैन्य शासन का खात्मा हुआ था। वर्ष 2015 में आंग सान सू की पार्टी ने यहां पे सत्ता पर दरअसल मतदान के बाद सत्ता हासिल की थी। ऐसे में अब फिर से जब सेना को इस बात का खतरा मंडरा रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार जो पहले से संविधान बनाया गया है जिसमें सेना की प्रमुखता से भागीदारी है, उसको बदलना चाहती है। इसको लेकर वहां की सैन्य ताकतें एकजुट हुई
और तख्ता पलट कर दिया गया। यहाँ एक और बात जरूरी है बताना, वो ये है कि 1 फरवरी को ही जो वहाँ की पार्टी थी, जो सत्ता पे काबिज थी, पार्टी को अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करना था, लेकिन संसद के पहले सत्र से कुछ घंटे पहले आंग सांग समेत कई राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में अमेरिका, भारत, जापान सहित कई देश जो हैं वो उस समय म्यांमार में हुए सैन्य कार्रवाई के खिलाफ खड़े हैं और वहां पे लोकतंत्र बहाली की उम्मीद किए हुए हैं। वहीं पे दूसरी तरफ थाईलैंड ने तो पल्ला झाड़ी लिया है आंतरिक मामले का हवाला देकर, पर चालाक ड्रैगन ने इस समय एक चाल चल दी है। वह चीन की चाल है और चीन ने साफ तौर पे कहा है कि वहां का एक संविधान है और संविधान के तहत ही सरकारी काज या काम कार्य होने चाहिए। और चीन ने ये बात बोलकर फिर से ये जता दिया है कि वह अपने आप को एक दूसरी शक्ति के रूप में देखता है। जहां दूसरी तरफ अमेरिका, भारत, जापान सरीखे देश हैं, वहीं चीन अपने को अलग रखकर यह जताना चाहता है कि वो अपने आप में खास है। पर कोविड के बाद दुनिया ने उसकी चाल पहचानी थी और अब ऐसे में फिर से चीन का एक बार विपरीत पटरी पर जाना कहीं ना कहीं दुश्मनी को और बढ़ावा देगा। बहरहाल ये खबर थी सैन्य ताकत की वजह से तख्ता पलट हुई म्यांमार की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वहाँ पर लोकतंत्र के हिसाब से जो सरकार चुनी गई थी वह सही काम कर रही थी, या फिर जो पहले से संविधान बनाया गया था जिसमें सेना की भागीदारी अधिक थी, ऐसे में सेना का तख्ता पलट करना ये उचित है। ये सवाल है जिसका जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।